Hello everyone. So today in this video we will cover the Rolle's theorem and some questions related to it. So this video is beneficial for class 12 as well as BSc and BA. So this theorem, what it says, what is the statement of Rolle's theorem? बोल रहा है कि if fx is a function defined on closed interval AB such that fx is continuous in closed interval AB, fx is differentiable in closed open interval AB and FA is equal to FB, then there exists at least one point C belongs to closed interval AB such that f dash is equal to 0. तो ये इसका स्टेटमेंट है. इसका मतलब क्या बोल रहा है कि अगर हम कोई एक फंक्शन लेते हैं जो क्लोज इंटरवल ए बी में डिफाइन है तो उसका कंडीशन फर्स्ट ये होना चाहिए कि फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूअस होना चाहिए थ्रू आउट क्लोज इंटरवल ए बी. हमको पता है, हम ये मान के चल रहा है कि यू नो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल. ठीक है, क्लोज इंटरवल मतलब ए और बी को साथ लेकर और ओपन इंटरवल मतलब ए और बी को छोड़कर उसके बीच में जितना भी टर्म आए, वैल्यूज आए. ठीक है. थर्ड है कि एफ ए इज इक्वल टू एफ बी. अगर ये तीनों सेटिस्फाई करता है देन वी कैन से दैट देयर एग्जिस्ट दिस सिंबल इज रिप्रेजेंट there exist at least one point C belongs to closed interval AB such that f dash C is equal to 0. इसको हम एक ग्राफ की तरह से समझते हैं. देखिए, हम एक पॉइंट A लिए, C, तीन पॉइंट लिए A, C एंड B. तो इससे एक लाइन ड्रॉ किए जो FA होता है और इससे एक लाइन ड्रॉ किए FB होता है. ठीक है, बेसिकली, और इससे कर्व को ड्रॉ करवाए. तो कर्व से हमको पता है कि कर्व डिफरेंट टैंजेंट डिफरेंट वैल्यू देगा. अगर हम इस तरह से कोई टैंजेंट, सपोज मैं इस पेंसिल, 1 सेकेंड. सो अगर हम इससे टैंजेंट ऐसे बनाए तो यहाँ पे हम एक यूनिक टैंजेंट मिल रहा है, फिर यहाँ से टैंजेंट बनाए, यहाँ यूनिक टैंजेंट मिल रहा है, यहाँ यूनिक टैंजेंट मिल रहा है. वैसे ही एक कोई पॉइंट आएगा जब वो टैंजेंट, द टैंजेंट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस. तो ये और एक पॉइंट जहाँ पे ये पैरेलल होगा उस पॉइंट का डेरिवेटिव हमेशा 0 आएगा. यही ये थ्योरम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग है. ठीक है, अब प्रूफ देखते हैं. ये तो स्टेटमेंट का बात हुआ. नाउ लेट्स सी द प्रूफ. What is it is saying? Given that fx is continuous in closed interval AB, then by Mostest theorem, fx attains its maximum and minimum value. ठीक है, मोस्टेस्ट थ्योरम यही है. अगर कोई भी फंक्शन दैट इज डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल ए बी तो एफ एक्स जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू अटेंड करेगा. यही मोस्टेस्ट थ्योरम बोलता है. ठीक है, सो देन देयर अराइजेस टू पॉसिबिलिटी. व्हाट इज द फर्स्ट पॉसिबिलिटी? केस 1, if maximum and minimum value is equal then fx is constant function. अब इसे प्रूव कैसे करते हैं? मतलब पहला केस बोल रहा है अगर मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू दोनों इक्वल हो जाए तो मेरा जो fx है ना फंक्शन वो मेरा कांस्टेंट हो जाएगा. इसको चलिए यहाँ पर देखते हैं. सो यहाँ पर एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं. सो एक पॉइंट A, एक B. ओके, सो आई मेड द सेम लाइन, लाइक ये जितना हाइट है द हाइट आर सेम. ओके, तो इससे जो मेरा कर्व होगा, अगर मैं कर्व ही बनाऊं तो ये बेसिकली ये कर्व हो नहीं रहा है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो रहा है. देख रहे हो, इससे कोई कर्व कैसे जाएगा? स्ट्रेट लाइन है. तो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसका मतलब जो टैंजेंट है दैट इज पैरेलल थ्रू आउट. ठीक है, ये कोई कर्व तो बन नहीं, ये द टैंजेंट इज पैरेलल थ्रू आउट. इसका मतलब है कि द डेरिवेटिव दैट इज एफ डैश इज 0 इज थ्रू आउट. सो इसे हम लोग कैसे लिख सकते हैं? एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दैट इज एक्स बिलोंग्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए बी, दैट इज C also belongs to closed interval AB, open interval AB such that f dash C is equal to 0. हम यहाँ पे कोई फंक्शन लिए x की जगह हम C डाले, f डाले, u डाले, कुछ भी डाले, तो f dash x is equal to 0. इसका मतलब देयर एग्जिस्ट x जो है वो मेरा
ए टू बी के अंदर लाई करता है। इसका मतलब जो मेरा सी होगा, कोई भी फंक्शन हम डालेंगे वो भी मेरा ओपन इंटरवल ए टू बी में लाई करेगा। अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहा है तो मेरा एफ डैश सी क्या है, 0 है। इसको आप इस तरह से दिखा सकते हैं और इस तरह से भी दिखा सकते हो। इसमें वही बोल रहा है, ठीक है, ये चीज़ में। अब सेकंड केस क्या राइज हो रहा है, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट। ये केस था दोनों सेम का। अगर दोनों डिस्टिंक्ट है, दोनों अलग अलग है, तब क्या होगा, तो उसको समझने के लिए भी ग्राफ देखते हैं। चलिए, अब यहाँ हम 3 पॉइंट ले रहे हैं, एक ए, एक बी, एक सी, ठीक है। एक कर्व ड्रॉ कर रहे हैं, तो इस पे सबसे पहले तो ए, this should be C and this should be B. This is B and this is C. आप देख सकते हो ये this line we can say this is FC. Yes, this is FC. This line is right hand side of FC. So this is FC plus H, means this distance is H, right? And this is left hand side of FC, that's why it is FC minus H. Okay. So इसमें हम क्या कंक्लूड कर रहे हैं कि जो ये लाइन है इसके ये इस साइड वाला मेरा छोटा वैल्यू दे रहा है और इस साइड वाला भी छोटा ही वैल्यू दे रहा है, ठीक है। ये वाला मेरा पीक पे है, ये भी छोटा, ये तरफ इस तरफ भी छोटा, ठीक है। ये हम कैसे अभी देख रही है, रुक जाइए, ये देखिए। सी, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू आर डिस्टिंक्ट, सपोज एफ एक्स इज मैक्सिमम एट सी, जैसे कि हम लोग वहाँ ड्रॉ किए कि एफ सी जो मेरा है वो एफ एक्स जो मेरा है वो मैक्सिमम है सी पर, ठीक है। देन एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, मतलब एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, हम इससे इसको माइनस कर रहे हैं। ये तो छोटा है ही, ठीक है। एक छोटा से एक बड़ा को माइनस करने पे हमें नेगेटिव वैल्यू मिलता है। एंड एफ सी माइनस एच माइनस एफ सी माइनस एच ये है माइनस एफ सी, फिर छोटा से बड़ा को माइनस करे फिर नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। बोथ आर नेगेटिव वेयर एच इज स्मॉल, ठीक है, यही बोल रहे हैं यहाँ पर। ये ग्राफ से आपको समझ आना चाहिए क्लियरली। हैंस एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी, ये तो हमें छोटा वैल्यू दे ही रहा है। अगर इससे हम कोई पॉजिटिव एक नंबर को, पॉजिटिव कोई भी वेरिएबल को अगर हम डिवाइड करते हैं तो वो भी छोटा ही आएगा। -2 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज ऑल्सो -1/2, दैट इज नेगेटिव, विच इज लेस देन इक्वल टू 0। एंड एफ सी माइनस एच, अगर हम अब इसमें माइनस एच से दे, ठीक है, एक नेगेटिव -2 को -4 से दे तो वो तो पॉजिटिव आएगा, तो नेगेटिव नंबर से डिवाइड करने पर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। इफ वी टेक लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑन बोथ साइड, तो क्या देखने को मिल रहा है कि आर एफ डैश सी इज लेस देन इक्वल टू 0, ओके, एंड लेफ्ट एल एफ डैश सी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। तो विच इज़ अ कॉन्ट्रडिक्शन, ठीक है। अगर हम लिमिट लेते हैं तो वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, सेम तो नहीं हो रहा है। दिस इज लेस देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ऐसा कौन सा वैल्यू है जहाँ पे वो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा, मीन्स जहाँ पे सेम दे रहा है, दैट इज 0 पे। फ्रॉम 1 and 2 हेयर, यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम 1 and 2 आर एफ डैश सी इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश सी, विच इज अ कॉन्ट्रडिक्शन। ओके, सो आर एफ डैश सी इज इक्वल टू एल एफ डैश सी 0 पे, ठीक है। मतलब एफ डैश सी 0 पर हो रहा है, 0 पर एक ही पॉइंट पे हो रहा है जो 0 पर हो रहा है, तो वेयर सी बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, और यही हमको प्रूव करना था रोल्स थ्योरम में, ठीक है। हमारा स्टेटमेंट क्या था, फिर से देख लेते हैं, आइए। दिस वाज आवर स्टेटमेंट, एफ ए इक्वल टू एफ बी किस पे हुआ, 0 पे हुआ। देन देयर exists at least one point C that is belong to AB such that f dash C is equal to 0. I hope आपको ये समझ आया होगा। अब क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा है वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, अब कोई कोई फंक्शन होता है जिसे हमें पहले से पता रहता है कि दिस इज कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, उसी में ये एक फंक्शन है एक्स स्क्वायर जो कि
कंटिन्यूअस भी है, डिफरेंशिएबल भी है इन क्लोज इंटरवल -1 to 1. ओके, सो हम ऐसे लिख सकते हैं, वी नो दैट f(x) is equal to x square is differentiable and continuous on closed interval 1 to 1. Okay, and f1 अगर मैं इसमें डालूँ f की जगह 1 तो 1 आ रहा है, ठीक है, और f -1 1 इसमें -1 का स्क्वायर हो जाएगा, वो भी 1 आएगा, ठीक है, दोनों आ रहा है. सो ये जब दो मेरा सेटिस्फाई कर रहा है तो तीसरा क्या बोल रहा है, f देखिए कंटिन्यूअस भी हो गया, डिफरेंशिएबल भी हो गया और एफ ए इज इक्वल टू एफ बी भी हो गया, ठीक है. इसके बाद क्या बोल रहा है कि देयर एग्जिस्ट पॉइंट सी, ठीक है, उससे सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0. तो सबसे पहले तो हमें एफ डैश सी फाइंड करना है, ठीक है. मतलब एफ एक्स की जगह देखिए एक्स स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लेंगे तो 2c हो जाएगा, ठीक है. अब एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, तो हमें 2c इज इक्वल टू 0 मिल रहा है, तो c इज इक्वल टू 0 मिल रहा है. अब कैसे करेंगे, देखिए जो c इक्वल टू 0 है, ये जो मेरे को गिवन पॉइंट है -1 to 1 पे लाई करता है, एकदम करता है. तो c इक्वल टू 0 विच बिलोंग्स टू -1 to 1. सो हेंस ये वेरीफाइड है, ठीक है. सारा कंडीशन फॉलो किया और जो मेरा पॉइंट आया ना वो भी इस इंटरवल के अंदर लाई कर रहा है, इसका मतलब ये रोल्स थ्योरम वेरीफाइड है. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेरीफाई रोल्स थ्योरम इन क्लोज इंटरवल 2,4 फॉर द फंक्शन x² - 6x + 8, ठीक है. तो ये जो फंक्शन है ये एक पॉलिनॉमियल फंक्शन है, हमें पता है. And polynomial function is always continuous and differentiable. If you refer to your own reference book, उसमें ये सब लिखा रहता है, तो वहाँ एक बार जाके पढ़ना रहता है कि कौन कौन सा differentiable होता है, कौन कौन सा नहीं होता है. अगर आपके reference book में नहीं दिया हुआ है, कमेंट में डाउन, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी कि क्या क्या differentiable होगा, क्या क्या नहीं होगा, ठीक है. Since f(x) is a polynomial, hence f(x) is continuous and differentiable in closed interval 2,4. ये दोनों के बाद हमें एफ ए इक्वल टू एफ बी देखना है. तो एफ ए मतलब f2 क्या होगा, 2² -6 into 2 + 8 which is 4 - 12 + 8, 12 - 12 that is 0. and f4 क्या होगा, ओके, 4² -6 into 4 + 8 which is 16 - 24 + 8, 16 + 8 24 - 24 which is 0. so हमारा f2 is also equal to f4 आ गया, ठीक है. तीनों कंडीशन हो रहा है. This means there exists a point C which belongs to 2,4 such that f dash C is equal to 0, ठीक है. तो f dash C इसका निकालते हैं, f dash C क्या हो जाएगा, 2c - 6. so 2c - 6 equal to 0, तो 2c equals 3 and 6 and 3 c equals 6/2, that is 3. so c equal to 3 which belongs to this interval 2,4. okay, so this belongs to 2,4, hence Rolle's theorem verified. Okay, so this much in this video. I will meet you in next video. Till then, stay tuned and keep watching BSc Mathematics.